नमस्कार, दिस इज कपिल देव शर्मा एंड टुडे आई एम नॉट अलोन हियर। मेरे साथ हैं देवांग, जो करेंटली कहाँ पोस्टेड है वो खुद ही आपको बताएंगे। एसएससी स्टेनो 2020 की जो अभी रिजल्ट आए थे, पोस्टिंग हुई थी दिसंबर 2022 में। तो देवांग उन्हीं में से सिलेक्टेड एक स्टूडेंट हैं, ग्रेड डी में भी वो पोस्टेड हैं, गुजरात में ही। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार देवांग, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर एंड एंड आप कहिए। थैंक्स फॉर द गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू हैव एन इंटरव्यू विथ यू सर। नहीं, दैट इज द फर्स्ट वन, यू बेटर नो दिस, कि काफी समय से मैंने सोचा था सक्सेस स्टोरीज विद सक्सेसफुल पीपल जो टाइटल दिया हुआ है, बट कभी स्टार्ट नहीं किया था। तो चलिए आप ही से स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आई हैव एवर। थोड़ा सा आपके बारे में जानकारी। सर, माय नेम इज देवांग बुरसणिया एंड आई एम फ्रॉम गुजरात स्टेट एंड करंटली आई एम सर्विंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सीबीआईसी। जैसे आपने कहा कि जिसका एग्ज़ाम अभी 2020 में हुआ था और पोस्टिंग दिसंबर 2022 में हुई, और मेरी पोस्टिंग यहाँ से भावनगर में हुई है। एंड मैंने ग्रेजुएशन बी फार्म किया है ग्रेजुएशन में, जो कि 2020 में कंप्लीट हुआ, और उसके बाद ही मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्या आपको चीजें मिली उस दौरान जो आप शेयर करना चाहेंगे? क्या चीजें आपको मोटिवेटेड बनाए रखी? कहाँ से स्टेनो के लिए क्या इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मुझे पता ही नहीं था कि स्टेनो क्या होता फिर है। कैसे जैसे स्टार्ट किया स्टेनो के लिए? एक नेबर ने मुझे बताया कि अगर आप ऐसे फार्मेसी कर रहे हैं तो साइड में कोई एक कोर्स कर लीजिए, जिससे आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटी बढ़ जाए, या फिर आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप हुआ तो उसमें आप अपना करियर भी बिल्ड कर बना सकते सकते हैं। हैं। ग्रेट। तो मैं अपने नज़दीक के कोचिंग सेंटर में गया, वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर कराया, और शायद 5-6 महीने बाद जो बैच चालू हुई उसमें मैं एनरोल हुआ, और वहाँ से मैंने स्टेनो सीखी ड्यूरिंग फार्मेसी, क्योंकि साइड बाय साइड फार्मेसी चल रहा था और स्टेनो भी सीख रहा था। तो थोड़ा हेक्टिक तो हो गया था शेड्यूल, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम से फार्मेसी कंप्लीट करना और साइड बाय साइड स्टेनो सीखना वाज नॉट एट ऑल इजी टास्क, लेकिन फिर भी समहाउ आई मैनेज्ड इट। मेरे यहाँ पर इंफॉर्मेशन के तौर पर शेयर करना चाहूँ, जो बच्चे स्टेनो करते हैं तो वो मॉर्निंग में 3:45 से 4 बजे कोचिंग पहुंच जाते हैं। आई रिपीट, सुबह 4 बजे उनकी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है और वो दिन के 11 बजे तक वहां रहते हैं। कई बार उनको शाम को भी जाना होता है, बहुत सी चीजें भी हैं। तो स्टेनो अपने आप में पूरा एक डिग्री की तरह काम करता है। उसके साथ आप डिग्री भी कर रहे थे। सैल्यूट, वेरी फर्स्ट थिंग टू बी ऑनेस्ट। यस सर, क्योंकि अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करता, फिर अपनी स्पीड मेंटेन करता, फिर रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस अगर ये करता तो बहुत टाइम निकल जाता। 1-2 साल एंड का ड्रॉप एक्स्ट्रा लग जाता। एक दो साल का एक्स्ट्रा ड्रॉप भी लग जाता, और जिस स्पीड से तब एसएससी चल रही थी, तब शायद वो और पीरियड ज्यादा और टाइम लगता। प्रॉब्लम हो जाता। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि पहले स्टेनो सीख लेता हूँ। एसएससी कभी मेरा फर्स्ट गोल रहा ही नहीं था। वो स्टेट एग्जाम, हाई कोर्ट, पीएस, उसी के लिए मैं स्टेनो सीख रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ था और वो वैकेंसीज आ गई, तो फिर अदर कोई ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं था एक्सेप्ट एसएससी स्टेनो। तो उसी से फिर अगर आगे करियर रिज्यूम किया कि वहाँ से पढ़ाई करते, क्योंकि लॉकडाउन भी हो गया था और कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था ऑफलाइन। तो मतलब तो लॉकडाउन के टाइम पर आपकी स्टडी में क्या ट्रांजिशन आया देवांग? जैसे वो एक फेज था, हर किसी ने एक ट्रांजिशन देखा। ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हुआ करती थी उससे पहले, एकदम से चीजें ऑनलाइन हो गई। तो मैनेज कर पाए क्या, किस तरह, आपके शब्दों में? वही, जो जब तक लॉकडाउन हुआ तब तक मेरा पीटीएमएन का कोर्स तो खत्म हो ही गया था, और मैं श्योर था कि मेरी 80, 90, 100 डब्ल्यूपीएम तक स्पीड भी आ गई है। तो राइट। अगर स्टेनो का एग्जाम होता है तो मैं स्किल तो क्लियर कर ही लूंगा। लेकिन जब प्री की बात आई तो गुजरात से बहुत कम लोग हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे इतना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का इतना चर्चा में नहीं रहता कि यहाँ पे ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा हॉट फेवरेट टॉपिक रहता है यहाँ पे। तो पहले तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन मिलना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है। मुश्किल था कि कोई अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूशन मिले। तो मैंने यूट्यूब से प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो सर्च की, फिर उसमें आपका वीडियो मिला। तो तब आपने शायद जून या जुलाई में स्टार्ट किया था सर। तो पहले फिर मैंने नाउन का देखा, प्रोनाउन का देखा, फिर मैंने आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च किया कि कहीं ये सर की एप्लीकेशन तो नहीं है, तो यहीं से इंग्लिश कर लेंगे। लेकिन फिर जब आपने अनाउंस किया यूट्यूब पर के सितंबर 2020 में अपने ऑनलाइन बैच का आप स्टार्ट कर रहे, तो स्टार्ट फिर किया। मैंने वही पहली बैच में आपके साथ ही एनरोल किया, और फिर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये शब्द मेरे लिए बेनिफिशियल बेनिफिशियल नहीं कहूंगा, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और हमेशा मेमोरेबल रहेंगे। बिकॉज फर्स्ट बैच आप ही के साथ था मेरा, तो वो अनफॉरगेटेबल है टू बी ऑनेस्ट। और उसी बैच से मुझे जो सिलेक्शन मिला,
एक चीज बीच में कहना चाहूंगा, आपके यहाँ से जो लोग बिलोंग करते हैं गुजरात से भी, प्लीज डोंट माइंड, अच्छी चीज बोल रहा हूँ। और मेरे यहाँ से जो बिलोंग करते हैं उनसे मैं साफ बोलता हूँ कि हमेशा स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस तक अपनी सोच सीमित ना रखें। इंसान बड़े से बड़ी कोशिश करता है, यूपीएससी हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन अपने मन में ड्रीम ना कर पाना ये गलत है। क्वालिफाई ना कर पाना अलग बात है। हमेशा कोशिश करें कि आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट सेंट्रल लेवल पर भी ऑप्ट करें। मेरे यहाँ भी सेम सीन है, जो बच्चे आते हैं वो पहले स्टेट लेवल ही चाहते हैं। पहले क्या, उनका एकमात्र गोल स्टेट लेवल होता है। एंड आई कीप ऑन सेइंग कि स्टेट लेवल से आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी जितना सेंट्रल लेवल से होगी। आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट में बैठे होंगे तो आपके लिए क्वाइट बेनिफिशियल होगा। तो सेम आपके यहाँ भी, मेरे यहाँ भी ये सीन है। मैं तो खूब ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता रहता हूँ। देवांग, क्या चीज, कितने अटेम्प्ट्स आपको लगे, लोग अक्सर ये सुनना चाहते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, और क्या उसके बीच में आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी रही, वो सब जो भी लोग इसको देख रहे होंगे उनके लिए शेयर कीजिएगा प्लीज। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। गुजरात से आप टॉपर हैं? जी हाँ, गुजरात से आप टॉपर हैं, देवांग टॉपर हैं अपनी स्टेट से, नॉट ओनली सिटी से कहना चाहूंगा। तो उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उनको वहां से डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बाकी ऑल इंडिया से भी आप लोग समझें कि अगर आप चाहें तो अपनी स्टेट के भी टॉपर हो सकते हैं। उनके मुंह से उनकी स्टोरी सुनना चाहेंगे जी। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेबस डाउनलोड किया कि क्या क्या चीज़ इसमें आती है। तो रीजनिंग देखा, जीएस था और इंग्लिश था। तो मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम जैसा था, तो इतना तो श्योर था कि इंग्लिश कवर अप हो जाएगी। लेकिन जीएस और रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगा उस टाइम पे, कहाँ से करें कैसे करें। तो फिर यूट्यूब पे स्टार्ट किया देखना कि यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन रहे, उसको सोल्व करने की ऐसी ऐसी ट्रिक्स है। तो मैंने पहला अपना अटेम्प्ट तो 2018 स्टेनो दिया था, लेकिन तब मेरे पास कोई प्रिपरेशन का सोर्स नहीं था, बस ऐसे ही अपेयर हो गया था एज अ रो स्टूडेंट। तो ऐसा अटेम्प्ट था कि मैंने अपना क्वेश्चन, मतलब कितने मार्क्स है वो भी मैंने चेक नहीं किया कि कितने मार्क्स बने, क्या क्या क्वालिफिकेशन स्कोर रहा होगा। फिर 2019 स्टेनो जब मैंने दिया, तब आपका बैच वो एग्जाम दिसंबर 2020 में हुआ था, और सितंबर में आपका, यस सितंबर में आपका बैच आया था, तो उसी से हेल्प लिया था। एंड जब एग्जाम दिया, फाइनल मेरिट में मेरा 0.25 से रह गया था। मतलब तब लगा था कि ये क्या हो गया यार, 2-2.5 साल वेट किया एग्जाम का रिजल्ट का, और 0.25 से रह गया। लेकिन फिर नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई हो गया सर। तो टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिए थे मैंने। एंड ही इज अनस्टॉपेबल, ही इज अ पोर्शे विद नो ब्रेक्स। आगे भी देखिएगा, हम श्योर इनसे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं उनसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो कुछ स्टूडेंट्स ने भी भेजे थे, और जनरली एक स्टूडेंट जो वीडियो देखता है इस तरह के वो चाहता है। सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू परफॉर्म सो वेल एकेडमिकली? सर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। मतलब आपको कोई एक्सटर्नली मोटिवेट करेगा तो वो मोटिवेशन 3 या 4 दिन रहेगी, कुछ दिन रहेगा, क्या बात है। यस सर। तो अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड है कि मतलब कुछ कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो हर किसी का कोई ना कोई एम रहता है कि मैं फेमस हो जाऊँ, मेरी फेम बने, या फिर मैं गवर्नमेंट में जाके देश की सेवा करूँ या कुछ भी। तो वो एम आपके अंदर दिल जिंदा से होना रहती है। चाहिए, क्या बात है। यस सर, के दिल से एम रहना चाहिए। और मतलब कभी भी आप डिमोटिवेटेड फील हो तो उस एम को याद करिए, उस वजह को याद करिए कि आपने किस वजह से आपने गवर्नमेंट जॉब की स्टार्ट की प्रिपरेशन थी। स्टार्ट की थी। तो वही आपको मोटिवेटेड रख ये सकता लाइन है। तो भाई मुझे बहुत अच्छी लगी कि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। बाहर का मोटिवेशन आपको 3 दिन मोटिवेटेड रख सकता है, क्या बात है। वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल लाइंस एवर। हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम एंड बैलेंस योर स्टडीज विद द एक्टिविटीज? सर टाइम बैलेंस तो बहुत डिफिकल्ट हुआ था, क्योंकि जब 2020 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो साथ में मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी कि एज ए पार्ट टाइम जॉब, मतलब एज ए स्टेनोग्राफर ही किया था। तो मुझे भी पता चले कि क्या क्या गोल्स रहते हैं, मतलब क्या क्या वो लोग काम करवा सकते हैं, क्या हो सकता है। तो मैंने 2-2.5-3 घंटे का मेरा जॉब रहता था सुबह। उसके बाद मैं घर आके पढ़ता था, तो 2 आवर्स ईच रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। पहले मतलब कोचिंग से उनके नोट्स बनाना, फिर उनको पढ़ना, उनको रिवाइज करना। और मीनवाइल जो मैं जहाँ पे मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी वहाँ पे भी सर ने मुझे कहा कि अभी मेरे अकेले से हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप भी थोड़ा आके हेल्प कर दीजिए। तो उनको भी शाम को 3-4 घंटे हेल्प करवाता था। तो ही मस्ट बी वैसे, प्राउड ऑफ यू, हाँ। यस सर। बहुत 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 भाई। 6 आवर्स आपने रफली बोला, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब जो आप करते थे, उसके बाद भी 6 घंटे यानी 2 आवर्स ईच आप एक सब्जेक्ट को देते थे, जो आपके लिए, आपको यहाँ सिलेक्शन तक लेकर आया। कैन यू डिस्क्राइब योर स्टडी रूटीन और एनी पर्टिकुलर स्टडी स्ट्रेटजीज दैट यू फाउंड यूजफुल? सर स्ट्रेटजी मतलब किसी और की कॉपी नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, क्योंकि किसी हर की, किसी की एबिलिटी अलग अलग है।
एबिलिटी अलग अलग रही होगी, किसी का वीक पॉइंट अलग रहा होगा, क्योंकि आपकी एबिलिटी कोई और मतलब किसी और पे आपकी इन्फ्लुएंस है, तो आप उस वे में करिए। जैसे कि इंग्लिश आपका अच्छा है तो आप थोड़ा टाइम रीजनिंग एंड जीएस में ज़्यादा दे दीजिए, या फिर आपका रीजनिंग अच्छा है तो इंग्लिश जीएस को ज़्यादा टाइम दे दीजिए। तो किसी और की स्ट्रेटेजी तो कॉपी नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली। आप बिल्कुल लेकिन सही फिर बोल भी रहे हैं, सेम। लेकिन फिर भी सबको इक्वल चांस दे, मतलब इक्वल टाइम देना टाइम, चाहिए, कि ऐसा ना हो कि अगर आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वही आपको डुबा दे। सही बात है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस ना होके सब में इक्वल इक्वल टाइम दीजिए। एंड जो एक आपने स्ट्रेटजी की है उसको फॉलो करिए। मतलब ये नहीं कि हर रोज आप अपनी एक नया टाइम नई टेबल, अपना एक स्ट्रेटजी। नया शेड्यूल बनाए जा रहे हैं कि आज ये काम नहीं हो रहा, कल से ये कर लेंगे, परसों से ये कर लेंगे। ऐसा नहीं है मतलब न्यू एक ईयर से आपने स्टार्ट स्ट्रेटजी करेंगे, बनाई है। हाँ तैयारी सर, न्यू ईयर जीरो से से स्टार्ट स्टार्ट करें, करेंगे, क्योंकि अगले मंडे से एक स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं, डीले कभी मत करिए चीज को, जो करनी है वो आज ही करनी है। अगर आप नहीं कर रहे तो कोई और कर लेगा और वो सिलेक्शन ले लेगा। ऑब्वियसली क्योंकि ऑब्वियसली। वैकेंसीज अभी 2022 में तो काफी आई, लेकिन उसके पहले या उसके बाद शायद इतनी वैकेंसीज ना रहे। नहीं है, सही बात। सो हाउ डू यू डील विद एकेडमिक प्रेशर, स्ट्रेस, इफ एनी? सर प्रेशर्स में तो अभी क्या था, घर से तो बहुत सपोर्ट था कि कोई बात नहीं, कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। क्योंकि अगर मेहनत कर रहे हो तो आप सबसे पहले तो सेल्फ बिलीव रखिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर आप मार्क्स मेहनत कर रहे हैं, अगर मार्क्स आ रहे हैं, मुफ्त में भी आ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आज नहीं तो कल वो हो ही हो ही जाएगा। जाएगा। क्योंकि एक एक बार 2 बार आप फेल हो सकते, बार बार फेल नहीं हो सकते। क्योंकि आप अगर राइट डायरेक्शन में आपकी मेहनत है तो फिर मतलब कोई नहीं रोक सकता। Perfect, bhai. Perfect. Were there any obstacles or challenges you faced in your academic journey, and how did you overcome them? ऑब्स्टेकल्स तो काफी आए होंगे बीच में, क्योंकि मतलब हर इंसान को होता है कि ये बोलना इजी है कि मोटिवेटेड रहिए, लेकिन मोटिवेटेड कोई नहीं रह रह पाता। पाना, सबके अंदर सही बात है। डिमोटिवेशन हो जाता है कि यार कितना पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम तो दे रहे, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्या करे वो करे। लेकिन आप अपने वो गोल को, जैसे मैंने कहा कि पहले अपने जो मन में जो गोल बनाया था उससे आप स्टिक रहिए कि ये करना है तो करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एक तो मल्टीपल ऑप्शन जितने आपके पास रहेंगे उतना आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा, सही और बात है। आप कहेंगे कि ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता सर। चेज द रेनबो जैसा हो जाता है। परफेक्ट। वापस ये मोटिवेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें थी। कैन यू शेयर एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स फ्रॉम योर एकेडमिक जर्नी? एकेडमिक जर्नी सर, सबसे मेन एक्सपीरियंस तो ये मतलब अचीवमेंट कहूंगा तो जो सिलेक्शन हुआ वही दिन था, 17 अक्टूबर, जब फाइनल रिजल्ट आया। मतलब खुशी को कुछ और थी, क्योंकि हर बार ऐसे 0.25 से रह गया था पिछली बार भी, तो कहीं ना कहीं डर था। क्योंकि उससे पहले ही पता चला था कि 2020 में भी वैकेंसीज कट ऑफ हुई है। तो भले ही मेरा स्कोर थोड़ा ज़्यादा था, 156 के अराउंड था, लेकिन फिर भी अंदर से डर तो रहता ही है, सही कहीं बात अगर मिल गया तो दूर मिल गया, या फिर होम स्टेट ना मिला, कैसे डील करेंगे ये सब से। लेकिन फिर अगर मेन ऑब्स्टेकल कहूँ तो जो मेरा सिलेक्शन रह गया था, तब मेरे को बहुत डिमोटिवेशन हुआ पॉइंट था टू कि फाइव अगर मार्क्स 0.25 से अगर फाइनल मेरिट रह गया है तो फिर ऐसा होता है कि पता नहीं अभी कैसे एक करेंगे, क्या साल वो करेंगे। आपको पीछे कर देता है, वो 0.25 मार्क्स सीधे एक साल पीछे कर देते हैं। 1-2 साल पीछे कर दिया। यस सर। What advice you would like to give to other students who aspire to perform at the same level as you? एडवाइस के आपने जो प्लान बनाया है, उसी पे आप स्टिक रहिए। कि ऐसा नहीं, मतलब जैसा मैंने पहले कहा कि आप बदलते रहेंगे, और एक अपने अंदर गोल फिक्स कर लीजिए कि आज मैंने मतलब छोटे छोटे स्टेप पे काम कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं रीजनिंग 6 घंटे एक दिन में करूंगा, अगले दिन से फिर आप कुछ कर ही ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली हार्डवर्क करिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, एंड परसिवियरेंस रखिए, जैसा आप करते हैं, आप कहते हैं। Uh, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, वो 3D है जो आपको आगे बहुत ले Perfect, जाएंगे सर। perfect. Looking ahead, what are your future academic or career goals and how do you plan to achieve them? सर अभी फ्यूचर गोल में तो CGL, हाई कोर्ट पीएस एंड सचिवालय पीएस, ये 3 मेरे अपकमिंग गोल है। क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है सर, और हर किसी के लाइफ में अगर कोई भी स्टेनोग्राफर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो पीएस बनने की मतलब एम लेके स्टार्ट करता है। तो अभी जैसे एग्जाम आएगा तो उसी की प्रिपरेशन, CGL है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स, आगे वही गोल कुछ है। आपके फ्रेंड्स ने ही डाउट्स भेजी हैं, क्वेश्चंस भेजे हैं, वो भी मैं आपको बोल देता हूँ कि वही एक एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा ऑनलाइन पढ़ने में, जब ऑनलाइन स्टडी बिल्कुल नई नहीं थी, और क्या क्लासेस ऑफलाइन की तरह इंटरैक्टिव रहती हैं? अगर क्वेश्चन पूछें तो क्या वो ऑनलाइन में समझ आ जाता है?
मतलब जब मैंने भी स्टार्ट किया था तब वैसे ही लगा था, क्योंकि आज तक कभी ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं था। मतलब जूनियर केजी से लेके फार्मेसी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, हर बार सारी ऑफलाइन चीजें पढ़ा था। ऑफलाइन ही होती तो थी। ऑनलाइन सबके लिए नया ही था, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया था। तो बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पूरा ऑफलाइन जैसा माहौल रहता है। ईच एंड एवरी क्वेरी का आपने आंसर दिया, ईच एंड एवरी क्वेरी आपने सॉल्व की। इवन डेडिकेटेड ग्रुप भी बनाया हुआ था आपने। तो मतलब वहाँ पे भी एनी टाइम एवरी टाइम मैं कोई भी स्टूडेंट क्वेरी पूछ रहा था तो उसको आप सॉल्यूशन देते थे। तो काफ़ी बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाता था तब भी। लेकिन ऑनलाइन मच बेटर रहता है ऑफलाइन से, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप अपने टाइम पे देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कितनी जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। परफेक्ट। ये मेरे भी वर्ड्स हैं ऑनेस्टली कि ऑफलाइन क्लासेस में फिजिकल प्रेजेंस होती है, वो अच्छी बात है जो ऑनलाइन में नहीं मिल सकती कभी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा फायदा कभी ना कभी लाइफ में काम तो पड़ जाता है, छुट्टियां हो जाती हैं, और वो 2-3 दिन या 4 दिन की छुट्टी हुई तो वो कंटेंट बेनिफिशियल होता है। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फायदा है कि जब चाहें जितनी बार चाहें तब उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड पूछते हैं कि क्या जॉब के साथ भी पढ़ाई हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है सर, अगर आप डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति, अगर आप अपना काम सिंसियरली कर रहे हैं और वही काम आप अगर पूरी निष्ठा से करेंगे, जैसे एक दिन किया, एक महीना किया, एक साल किया, तो डेफिनेटली हो सकते हैं। क्योंकि एसएससी में 8-10 घंटे इनफ है एक दिन के लिए। अगर प्रिपरेशन आप के लिए। प्रिपरेशन के लिए आप अगर रेगुलरली 7-8 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है सर जॉब के साथ भी। लेकिन फिर वही है कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं, वही मुश्किल हो जाए, मतलब वही देखना पड़ता है। और एट द एंड बट नॉट द लीस्ट वन, कि कहाँ कहाँ से क्या सोर्सेज रहे जो आपके कॉलीग्स कहूँ या फिर जूनियर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे? आपकी नज़र में एडवाइस सजेशन कह दीजिए कि कितना टाइम लग जाता है, इतना पेशेंस स्टूडेंट्स को रखना चाहिए। अक्सर एक चीज मैं बोलूँ कि कई बार होता है बच्चे को बस तैयारी शुरू की, नहीं नहीं, और यार 6 महीने हो गए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया अभी तक, छोड़ देते हैं, कुछ और तैयारी करेंगे। एसएससी इतनी आसान चीज नहीं है कि आप 6 महीने में क्वालिफाई कर लें। आपको पेशेंस तो उसके लिए रखना ही पड़ेगा। तो आपके शब्दों में क्या स्ट्रेटजी, कहाँ कहाँ से क्या सोर्सेज वो रख सकते हैं, क्या उनकी तैयारी हो सकती है? सर टाइम का तो ऐसा है कि पूरा एसएससी का सिलेबस जो है वो अपने स्कूल के सिलेबस जैसा है। मतलब जितना आपका स्कूलिंग बेटर रहा होगा उतना आपको कम टाइम लगेगा कवर जॉब करने में। क्रैक करने में। अगर सोर्सेज की बात किया जाए तो एसएससी के लिए रामबाण तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, क्योंकि बेटर देन द कहीं बेस्ट। से भी मतलब बहुत सारे सोर्सेज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। एमबी पब्लिकेशन हो गया इंग्लिश में, या फिर पिनेकल की बुक हो गई, किरण पब्लिकेशन हो गया। जितना मतलब एक बार आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और उसके बाद जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे, क्योंकि बुक में सोल्व करना एंड कंप्यूटर में सोल्व करना दोनों बहुत ही अलग चीज़ डिफरेंस है। है। आपकी आइज यूज टू है कि नहीं, 2 घंटे आपको कंप्यूटर स्क्रीन में के सामने बैठने के लिए, वो सब डिपेंड करता है। क्योंकि वहाँ पे ऐसे सोल्व करना है, फिर माउस क्लिक करना है, सोल्व करना है, माउस क्लिक करना है, वो सब टाइम मैनेज आप कैसा कर रहे हैं, वो सब साथ में लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मोर बेस्ट है सर एसएससी के लिए कोई भी। कुछ और जो आप कहना चाहें? बिकॉज आई थिंक मेरी नज़र में मैंने सारा पूछ लिया है। एंड देवांग उन हार्ड वर्किंग लोगों में से एक है, शो ऑफ नहीं, ऑनेस्टली, जो मेरी लाइफ में रहे, जिनको मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इसीलिए नहीं कि ये सामने मेरे लाइव है इसीलिए बोल रहा हूँ इस बात को। एंड आई मेक श्योर दिल से ये बात कि ऐसा नहीं कि इनके साथ फर्स्ट इंटरव्यू है, आगे भी इनके साथ और इनके अचीवमेंट्स के नाते इंटरव्यूज होते रहेंगे। आई मेक श्योर दिस, मैं अपने हक से कह सकता हूँ इस बात को। थैंक यू सो मच देवांग फॉर बीइंग हियर। आप में से जो भी इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, ही इज देवांग। आई रिपीट, 2020 स्टेनो जो हुआ था 22 में जिसका रिजल्ट और ज्वाइनिंग आई थी, उसमें ये गुजरात में ही पोस्टेड है। अगर आपकी नजर में कोई क्वेरीज हैं तो आप इन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल डिस्कस विद देम अगेन, नो ऑब्जेक्शन। बहुत जल्दी कोई नया सिलेक्शन लेके आएंगे, वहां से बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच देवांग फॉर बीइंग हियर। थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू भाई फॉर ऑल द फ्यूचर एंडिवर्स ऑफ योर्स। आप जो भी लाइफ में करें वो सक्सेस जरूर पाएं, इस बात के लिए दुआ सेकेंडरी है, आपकी मेहनत उससे पहले है। ठीक है। और लास्ट में सर एक चीज तो कहूँगा, आपका गाइडेंस है जो आपने मतलब प्रिपरेशन तो सारे ही लोग करते हैं, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स दीज डेज आर लेबरिंग अंडर डिल्यूजन। लेबरिंग अंडर डिसीजन, यस सर, क्योंकि यूट्यूब पर इतना फालतू कंटेंट बढ़ गया है कि कभी कभी मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर हम पढ़ रहे हो राइट पढ़ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपने जो गाइडेंस दिया कि नहीं ऐसे ही करना, ये मत करो, ये मत करो, यहाँ पे ये ज्यादा वेटेज है, उससे बहुत फायदा मिला सर। क्योंकि अगर मैं रैंडमली, मैंने जब 2020 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो
लेबरिंग अंडर डिल्यूजन में भी बुक्स का नाम तो नहीं लूंगा कि यहाँ से प्रिपेयर कर रहा था, मत लेकिन कहिए मत कहिए। इतना मतलब रूल्स के चक्कर में फंस गया था कि कहीं से नंबर ही नहीं बढ़ रहे थे। मैं कितने भी मॉक्स दे रहा था 65 70 नंबर आ रहे थे, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे ये लैक हो रहा है। लेकिन फिर आपने बताया कि दो टाइप की तो इंग्लिश होती है, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑब्वियसली तब जाके पता चला ये फॉर्मल इंग्लिश है, यहाँ पे अपने मूवीज के डायलॉग कॉपी नहीं होते। नहीं हो सकते। एक चीज और फिर भी है, आप कह सकते हैं उस चीज को मैं भी कहना चाहूँ कि बच्चा अपनी दिशा में तैयारी करता है, उसको लगता है कि मैं ग्रामर पे महारत हासिल कर लूं तो बस मेरा सिलेक्शन इंग्लिश में हर जगह हो जाएगा। भाई उसके अलावा रीडिंग स्किल्स भी चाहिए, उसके अलावा वोकेबलरी भी चाहिए। आपके आरसी कितने स्ट्रांग हैं, आपके पैराजम्बल्स कितने स्ट्रांग है। हंसी मुझे क्यों आ रही है, वो मीम मुझे याद आ गई कि चलो चलो वापस, यहाँ तो आरसी क्लोस्टस पैराजम्बल चल रहे हैं। लोगों से कहा जाए कि ग्रामर पढ़ लीजिए, वो तैयार है। उनसे कहा जाए आरसी पढ़ लीजिए, पैराजम्बल कीजिए, क्लोस्टेस कीजिए, फिलर्स कीजिए, उसके लिए वो तैयार नहीं है। और एसएससी स्टेनो के अब तक जितने पेपर हुए हैं, हालांकि एक साल में एसएससी ने बहुत सारा पैटर्न चेंज किया है, सीएचएसएल चेंज हो गया, सीजीएल चेंज हो गया, बट हाँ अभी तक जो स्टेनो है उसमें 10 क्वेश्चंस ही एरर डिटेक्शन के आते हैं। आप 10 अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी जोड़ लो तो पूरी ग्रामर से आपके 20 क्वेश्चंस बने। इसके बाद कहां काउंट करेंगे आप? आपको आरसी भी डील करना है, पैराजम्बल करने हैं, फिलर करने हैं, बहुत चीजें, क्लोज टेस्ट करना होता है। अगर आपको स्कोर चाहिए तो वो ग्रामर के अलावा और भी सेक्शंस आपको इंक्लूड करने होंगे। आप ग्रामर पर कितनी भी महारत हासिल कर लीजिए, आप 80 मार्क्स वहां पर नहीं ला सकते अगर आप बाकी सेक्शंस को टच नहीं करते हैं तो। सर वही जो आप प्रिपरेशन करवाते हैं बैंक लेवल की प्रिपरेशन होती है, जैसे आप कहते हैं कि अगर 10th स्टैंडर्ड कर लिया तो 4th स्टैंडर्ड तो इजीली कर लेंगे। बैंक में इंग्लिश का तो लेवल वही अच्छा सर, आता है। यस सर, वही मतलब यही जब स्टार्ट करते हैं क्या, मतलब लगता है कि ये 4 4 पेज के आरसी इतने डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कैसे करेंगे, एसएससी में तो इतना आते ही नहीं, ये क्यों करना है, अपना टाइम वेस्ट, दिमाग खराब होता है। लेकिन यही आरसी, यही पीजे, पैरा जंबल, मतलब वो आपको एग्जाम में इतना बेनिफिशियल करेंगे कि और लोगों से आपको कंपटीशन में आगे कर आगे लेंगे। लेके जाएंगे। क्योंकि जो एसएससी में मेन इंपॉर्टेंट है वो टाइम है। अगर आप टाइम कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं कि रीडिंग आपकी फास्ट हो जाती है या फिर हाँ पैराजम्बल सॉल्विंग आपका फास्ट हो जाता है, क्लोज टेस्ट में आपकी महारत हासिल हो जाती है, तो वो क्वाइट बेनिफिशियल है, क्योंकि एक एक सेकंड आपको कितने रैंक में आगे पीछे कर सकती है। एक क्वेश्चन रैंक में आजकल मेंस देखा जाए सीजीएल का तो 3 नंबर का क्वेश्चन, एक उसकी माइनस मार्किंग, 4 नंबर बहुत होते हैं। और मैं कह रहा हूं अगर एक क्वेश्चन भी 4 सेक्शन से गया तो 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स में 126 और 144, अगर मैं रफली एक 18 का डिफरेंस दिखाऊं तो रैंक क्या सिलेक्शन और रिजेक्शन जज करा सकता है आपका, या डिफर करा सकता है। तो वो यस सर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। देवांग थैंक यू और सो मच भाई। जी जी आप कुछ कह रहे थे, हम सॉरी। ये सर, और बाकी सब्जेक्ट जैसे कि हुआ रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, तो वो भी आपने बोला था कि करियर विल ज्वाइन कर लो, तो वहाँ से भी सर बहुत हेल्प मिली है करियर विल ऑब्वियसली एप्लीकेशन से सर। करिएबल से आप पीयूष सर से पढ़े होंगे, हम श्योर। यस सर, जी पीयूष सर से और रीजनिंग की थी एंड अभिषेक सुमन सर एंड टीम से जीएस की थी। जीएस अभिषेक सुमन एंड टीम से सॉरी। एक चीज रह गई, मैथ्स की आपको जरूरत ही नहीं थी, तो मैथ्स का हमें किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेनो में मैथ्स अभी तक तो नहीं आता, आगे का ईश्वर मालिक है। यस सर। Thank you so much, Devang, for being here. Thank you so much. Thank you so much, honestly. And would love to see you in another such interview with some better rank, with some better score, with some better job pretty soon. ठीक है? श्योर सर। Thank you so much, भाई. And everyone here, आगे आपको और इस तरह से इंटरव्यूज मिल जाएंगे. Stay connected. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. एक चीज और, कुछ भी आपके मन में डाउट्स अगर हैं, देवांग के लिए भी कुछ ऐसी चीज जो इनसे पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा. We would love to answer that. ठीक है? See you pretty soon. Thank you.